तो मैं बेटा क्रम तोड़ रहा हूँ और क्वेश्चन में जा रहा हूँ, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर में क्वेश्चन आना मैं पढ़ा दूंगा, यानी केवल 12वीं के लिहाज तो होगा, हो सकता है कि आधा कहीं सूत्र टपक जाए उसके अंदर, केवल 12वीं के लिहाज था। जो पिछले चैप्टर पढ़ाए ना मैंने, समझ में आ पाती है, वे हाई लेवल, उनका लेवल हाई था। अगर मैंने पढ़ाया ना बाद में जाकर तो मैं इसकी प्ले लिस्ट में डाल लूंगा बाद में जाकर, मेरा मूड बदला तो समझ में आया बात। मेरे पास समय कम है, मेरे पास यही महीना बस दिसंबर का, मुझे अपना भी पढ़ना। वैसे तो मुझे दिल्ली जाना था, समझ में आया बात। तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा हुआ तो उसके बाद ही जाऊंगा मैं, तो पूरा करवाने के बाद, समझ में आया बात ये, ठीक। इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, जल्दी जल्दी में पूरा करवाने की पूरी कोशिश करूंगा सर। इस चैप्टर को मैं 3 दिन के अंदर खत्म कर दूंगा, 3 या 4 दिन के अंदर, समझ में आया बात है। 3 या 4 दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर एक अगला जो हफ्ता ना, अगले 1 हफ्ते के अंदर ही समझ जाओ ये पहली केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, फिर सेकंड केमिस्ट्री में पहुंच जाएंगे, समझ में आया बात है। तो समझ लो अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन तभी तो समझें तुम्हें यही याद करने हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, लिखो पहला क्वेश्चन, क्योंकि इतने क्वेश्चन पढ़ने के बाद ना तुम जो पीबलो के पेपर में क्वेश्चन आना, इन पे क्वेश्चन बच नहीं सकता, समझा के भी चलूंगा। लिखो हास्य गैस क्या है, हास्य गैस, हास्य गैस क्या है, क्वेश्चन लिखो हास्य गैस, हास्य गैस क्या है, ठीक। ब्रैकेट में देना हंसने वाली गैस कौन सी है, हंसने वाली गैस कौन सी है, वाली गैस कौन सी है, ठीक। ऐसे लिखने क्वेश्चन, इसका आंसर लिखो, पता कौन सी गैस हो जो हंसने वाली हो, उसका नाम हो NO2, NO2 का नाम हो हंसने वाली गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ब्रैकेट में देना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्रैकेट में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिल खोलकर लिखो सारे क्वेश्चन, ये यही पेपर माने सबसे तेज करोगे क्वेश्चन और सबसे जल्दी पेपर करोगे। इतना पढ़ो 97 नंबर ले आए केमिस्ट्री में बच्चे, ठीक। तो विदेश में नहीं पढ़े थे मैं। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन का, अगला क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन का, क्वेश्चन लिखो, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है, नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड रॉकेट ईंधन में प्रयुक्त किया जाता है। फटाफट लिखो, तेज स्पीड से लिख दिया, क्या लिखा, 2010 में आया था बोर्ड में, लिख दिया 2010, इस पर 2010, जो साथ साथ बताओ लिखते चलो, 2010 में आया था बोर्ड में। तो क्या देखो यहाँ, जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन जो टेट्रा ऑक्साइड, ध्यान से देख लो अच्छे से, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है ना, जो ना रॉकेट ईंधन के अंदर प्रयोग किया था, तो नाइट्रोजन का ही ऑक्साइड है। ध्यान से दर, नाइट्रोजन और ऑक्साइड, तो बोलते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। 4 को हम टेट्रा पढ़, 3 को टेट्रा पढ़, 3 को ट्राई पढ़, 2 को डाई पढ़, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, समझ में आया बात है। तो नाइट्रोजन जो टेट्रा ऑक्साइड है ना, जो रॉकेट ईंधन के अंदर यूज हो, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। उसने सवाल पूछा नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड जो रॉकेट ईंधन में प्रयोग करते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ये लिखो N2O4, और ब्रैकेट में देना इसका, ब्रैकेट में लिख देना नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, ब्रैकेट में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। थोड़ा फास्ट लिखो यार, लिख लिया। अगला क्वेश्चन, रेडोन तत्व, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, जो रेडोन, नाम सुना है रेडोन का, रेडोन एक प्रकार का तत्व, इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। रेडोन सुन लो पहले ध्यान से, जो रेडोन है ना, रेडोन एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व, इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। सुनूंगा मैं सारे क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन लिखवाने के बाद, एक नंबर का क्वेश्चन है, रेडोन एक प्रकार का तत्व, तो जो रेडोन है एक प्रकार का तत्व, इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है। अगला क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या लिखा तुमने पहले बताओ, लिखो, रेडोन के रसायन का अध्ययन करना क्यों कठिन है, रेडोन के रसायन का अध्ययन करना, रेडोन के रसायन का अध्ययन करना क्यों कठिन है, ठीक। पहली खास बात, जो रेडोन एक प्रकार का तत्व हो, इससे रेडियो एक्टिव किरणें निकलती है, सुन लो ध्यान से, और इसकी उम्र ही 3.82 दिन हो, 4 दिन तक नहीं रहता है। अब इसलिए हम अध्ययन करने के लिए कम से कम चाहिए 1.5-2 साल 3 साल, तो इसकी ना आयु काल बहुत कम हो, इसलिए इसका अध्ययन करना कठिन हो। इसका आयु काल लगभग 3.82 दिन, इस काल में 3.25 दिन भी नहीं है, समझ में आया बात या, क्योंकि किसी चीज पर अध्ययन करने के लिए ना 20-50-100 दिन चाहिए, समझ में आया बात या, और इसका आयु काल क्या हो, कम, इसलिए इसका अध्ययन करना क्या है, कठिन, लिखो। और रेडोन का आयु काल, रेडोन का आयु काल बहुत कम, ब्रैकेट में 3.82 दिन, रेडोन का अर्धायु काल बहुत कम, ब्रैकेट में 3.82
82 दिन है, इसलिए इसका अध्ययन कठिन है, इसलिए इसका अध्ययन कठिन है। लिख दिया यहां तक? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? ठीक, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या होता है, अगला क्वेश्चन लिखो, क्या होता है, क्या होता है जब HCl की उपस्थिति में, जब HCl की उपस्थिति में, जब HCl की उपस्थिति में SnCl2 से क्रिया करता है। क्या होता है जब, जब की जगह लिखना, जब के बाद लिखना ओजोन। क्या होता है जब ओजोन, जब ओजोन, क्या होता है जब ओजोन HCl की उपस्थिति में SnCl2 से क्रिया करता है। क्या होता है जब ओजोन HCl की उपस्थिति में SnCl2 से क्रिया करता है, SnCl2 से क्रिया करता है। लिख दिया यहां तक? उसके बाद देखो समीकरण, देखो समीकरण, देखो ये SnCl2 HCl के साथ अभिक्रिया करी, किसके साथ अभिक्रिया करी? HCl की, HCl के साथ अभिक्रिया कर दी इसने, ठीक, ओजोन की उपस्थिति में। ओजोन का सूत्र O3, ध्यान से देख लो, SnCl2 HCl ने ओजोन की उपस्थिति में SnCl2 से क्रिया करी, HCl ने ओजोन से क्रिया करी SnCl2 को, ये समझ में आया बात? या ऐसे कहते हैं ओजोन ने HCl की उपस्थिति में इससे क्रिया करी, ओजोन ने, ओजोन का सूत्र क्या O3, HCl से क्रिया करी इसकी उपस्थिति में, क्रिया करने के बाद यो SN का नाम हो स्टीन, स्टीन टेट्राक्लोराइड बनता है, स्टीन टेट्राक्लोराइड, स्टीन टेट्राक्लोराइड। मेन चीज़ है समीकरण लिखनी, मेन चीज़ क्या है? समीकरण लिख डाल लो इसके अंदर ये, ठीक, एक लाइन लिख दो, उसके अंदर लिखना चाहते हो लिख दो, जब, जो मैं बोल रहा हूँ लिखो, जब ओजोन, जब ओजोन की उपस्थिति में HCl, जब ओजोन की उपस्थिति में HCl SnCl2 से क्रिया करता है, SnCl2 से क्रिया करता है, SnCl2 से क्रिया करता है, क्रिया करता है, तब स्टील, स्टील टेट्राक्लोराइड बनता है, स्टील टेट्राक्लोराइड, स्टील टेट्राक्लोराइड बनता है। लिख दिया? स्टील टेट्राक्लोराइड बनता है। ये समीकरण लिख डाल लो जल्दी फटाफट, चौथे नंबर की समीकरण लिखो ये। हंसाने वाली गैस याद रहेगी? रॉकेट ईंधन में कौन सा प्रयोग हुआ? नाइट्रोजन का ऑक्साइड याद रहेगा वो, कौन सा? N2O4। रेडोन का अध्ययन क्यों नहीं कर सकते? याद रहेगा? आयु कम हो उसकी, शाबाश, वेरी गुड, ठीक। ये समीकरण पर खुद करके देखनी होगी, नहीं तुम बता, मैं समीकरण सुनूं, स्टार लगा दिया इस पर, समझ में आ बात है? मुझे पता बच्चे कहाँ कमजोरी हो, इस पर मारूंगा, तुम याद रखना बात है। आज तो 2-2 डंडे, कल से 4-4 डंडे बढ़ा रहा हूँ मैं, 4-4 डंडे, ठीक। कितने क्वेश्चन हो गए? 4। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 लिखो, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या हो? ब्राइट में लेना H2SO4, ये सूत्र उसकी संरचना बनानी, इसका चित्र बनाना। सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना दीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना दीजिए। यहाँ लिख दिया हमने S, यहाँ लिख दिया O, यहाँ भी लिख दिया O, एक H यहाँ लिख दिया, एक H यहाँ लिख दिया, ठीक। उसके बाद एक O उसके पास लिख दिया, एक O उसके पास लिख दिया। H2SO4 नहीं आया, कितना भाई? H2SO4, ठीक। देखो इसकी संरचना कैसे बनी, जब मैं सेकंड केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना, वहाँ बहुत अच्छा समझा दूंगा। अब यहाँ लिख लो, देखो ध्यान से अच्छे तरीके से। एक तरफ O लिख, O कितने इसमें बताओ? 4 नहीं है, 1 2 3 4। H कितने? 2, 1 2। S कितना? 1, ये रहा 1। ऊपर O लिखा, नीचे O लिखा, बीच में डबल बॉन्ड, बीच में डबल बॉन्ड, OH लिखा, OH लिखा, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, संरचना तैयार। समझना चाहते हो? सेकंड केमिस्ट्री में खुलकर समझाऊंगा कि ये सिंगल, यहाँ डबल बॉन्ड ही क्यों आया, यहाँ सिंगल बॉन्ड ही क्यों आया।
समझ में आया बात है? अच्छे तरीके से समझ में आया? मैं कल को क्या करूंगा, कल को पूछूंगा सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बना के दिखा, ऐसे पूछो तुमसे। समझ में आया बात? या कुछ जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं इनके ही उत्तर सुनूंगा कल को, जो उत्तर लिखवाए। समझ में आया? सल्फ्यूरिक अम्ल की संरचना बना के दिखा। जी आपने कहा था एक ऊपर एक ओ नीचे, बीच में एस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ओ एच याद कर ली? समझने से ना जल्दी कर दोगे इस तरह। समझ में आया बात है? चलो जल्दी कर दोगे दूसरों की अपेक्षा। नोट कर लो सर, कर ली। अगला क्वेश्चन लिखो, फिर अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो सोडियम एजाइड, ऐसे लिखा जाएगा सोडियम एजाइड, ऐसे लिखा जाएगा सोडियम एजाइड। लिख दिया कि उसमें अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम एजाइड के उसमें अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम एजाइड के उसमें अपघटन की रासायनिक समीकरण लिखिए। Na जो N3 है ना, इसका नाम हो सोडियम एजाइड। बोर्ड पर देख लो, नाम क्या हो? सोडियम एजाइड। जब इसका उसमें अपघटन करेंगे ना, यहाँ उसमें अपघटन लिख देंगे ऊपर, उसमें अपघटन लिख देंगे, डेल्टा लगा देंगे ऐसा करके। समझ में आया बात? या लगा देंगे तो यहाँ बन जाएगा Na2, क्या बैठेगा? 2Na2 क्या बैठेगा? या 2Na लिखो, 2Na प्लस N3 कितना बैठेगा? N3 ना बैठे, N2 लगाओ। उसके बाद होगा देखो संतुलित होगा भैया, 2 लगेगा। Na कितनी बार? 2 बार। Na कितनी बार? 2 बार। 3 दूनी कितना हो? 6। 2 ते कितना हो? 6। इसका नाम तो सोडियम एजाइड, इसके ब्रैकेट में लिख देता हूँ सोडियम एजाइड। अभी समीकरण मत लिखना, रुक जाओ, ठीक, खाल उतार दूंगा नहीं तो। सोडियम एजाइड, ठीक। और ये क्या ये क्या बना हमारा? नाइट्रोजन। अगर तुमसे एक सवाल पूछ लेगा कि बताओ कि नाइट्रोजन कैसे बनती है, तो जो सोडियम एजाइड हो उसका उसमें अपघटन करने पर सोडियम नाइट्रोजन नहीं बन जाती। ऐसे भी सवाल पूछ लेता कि नाइट्रोजन बनने की एक समीकरण लिखियो, तो ऐसा भी सवाल पूछ लेगा, यानी तुम यहाँ से खेल सको। समझ में आ बात है? ऐसे भी सवाल पूछ लो, तो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ और तुमने ढंग से बैठ कर प्रैक्टिस कर रखी है ठीक ठाक तरीके से, आराम से खेल ले जाओ अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है। इसलिए किसी महान कलाकार ने कहा कम पढ़ना लेकिन सर्वोत्तम पढ़ना, अच्छा पढ़ना और बार बार पढ़ना। समझ में आ बात है? इसलिए मैं क्या करूँ, जो चैप्टर बहुत बड़ा हो ना उसको बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ाऊँ, और इसलिए क्या कम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा डाटा झेल ही नहीं सकता हो, दिमाग की कैपेसिटी हो बच्चे की, कोई टीचर थोड़ा ये बच्चा। समझ में आ बात है? तो ये इसका नाम है सोडियम एजाइड। इसका जब हम उसमें अपघटन कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो तुम यहाँ से खेल सको कि नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो नाइट्रोजन प्राप्त करने की एक तरीका ये भी है, जैसे सोडियम एजाइड का तुम उसमें अपघटन कर दोगे तो नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगी, ऐसा नाइट्रोजन प्राप्त हो। समझ में आ बात है? ठीक, इसे हम ड्राई नाइट्रोजन भी क्या है? ड्राई नाइट्रोजन। बात समझ में आई बात है? ठीक, लिखो। अब लिखो सोडियम एजाइड का उसमें अपघटन करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड का उसमें अपघटन करने पर सोडियम एजाइड का उसमें अपघटन करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड का उसमें अपघटन करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एजाइड का उसमें अपघटन करने पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। शाबाश, लिख दिया ना तक? अगला क्वेश्चन लिखो, उन 2 विषैले गैसों के नाम लिखिए। ये समीकरण लिख दी तुम, लिख दो समीकरण यहाँ। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखो, जल्दी लिखो पहले समीकरण यहाँ। चले, ठीक। अगला क्वेश्चन,
ऐसे सवाल पहले सुनो, सवाल सुन लो ध्यान से, अभी याद याद करने की भी सुना ना, क्वेश्चन नहीं ना तो क्वेश्चन लिखने देने का ना उत्तर लिखने देने का, लेकिन जो फर्स्ट पर्सन बता रहा हूँ फिर सुन लो उसको उत्तर क्या देख लो। ये पूछेगा ऐसी दो जहरीली गैसों के नाम बताओ, जहरीली का मतलब विषैली भी हो, जो क्लोरीन से बनाई जाती है। ऐसी दो विषैली गैसों के नाम बताने जिसके भीतर क्लोरीन आता हो, जो क्लोरीन से बनाई जाती हो। क्लोरीन आना बहुत जरूरी है, तो उनके नाम याद करवाने जा रहा हूँ, उनका सूत्र भी याद करवाने जा रहा हूँ। और कम से कम 5 बार पेपर में पूछ रखी है, 5 बार कि दो विषैली गैसों के नाम बताओ जो क्लोरीन से बनाई जाती हो, जिसके भीतर क्लोरीन आता हो। विषैली का मतलब जहरीली गैस, किससे बनाई जाती है? क्लोरीन से। इसका नाम है फास्जीन। क्लोरीन है इसके अंदर, है क्लोरीन, COCl2, इसका नाम है फास्जीन। इसका नाम कार्बोनिल क्लोराइड भी है, कार्बोनिल क्लोराइड। एक मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड नहीं मस्टर्ड, मस्टर्ड नहीं मस्टर्ड। कैसे याद करोगे? स्टार्टिंग में Cl लिखा है, फिर लास्ट में Cl लिखा है, CH2 CH2S CH2Cl, CH2 CH2Cl। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ CH2 क्या है यहाँ? CH2, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो Cl Cl CH2 CH2S CH2Cl कैसे लिखोगे? बीच में ऐसे लिख लिया यहाँ से, यहाँ क्या लिखोगे? CH2, यहाँ क्या लिखोगे? CH2, यहाँ क्या लिखोगे? CH2, यहाँ क्या लिखोगे? CH2, यहाँ क्या लिखोगे? Cl, यहाँ क्या लिखोगे? याद होगी क्या? इसका नाम है मस्टर्ड गैस। कैसी गैस है? गहरी जहरीली। Cl है इसके अंदर, Cl है। इसका मतलब सवाल क्या पूछा उसने? सवाल पूछा उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती है। तो इनका नाम है, एक का नाम है फास्जीन गैस, एक का नाम है मस्टर्ड गैस। याद करवा दूंगा सारा का सारा तुम्हारे। फास्जीन गैस का सूत्र क्या हो? CO। मस्टर्ड गैस का सुना दो चलो। Cl लिखा, Cl लिखा, CH2 CH2, फिर S CH2 CH। याद होगा? सबसे तेज लिखा होगा, सबसे पहले पेपर करके बैठ जाओगे। समझ में आ बात? या क्वेश्चन लिखो, उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए, उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती है। उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती है। लिख लिया? उन दो विषैली गैसों के नाम बताइए जो क्लोरीन से बनाई जाती है। तो नंबर 1 लिखो, नंबर 1 फास्जीन, उसका सूत्र लिखो ब्रैकेट में COCl2। नंबर 2 लिखो मस्टर्ड गैस, उसका सूत्र लिखो ब्रैकेट में Cl CH2S CH2 CH2Cl। एक मैंने क्वेश्चन लिखवाया तुम्हें सोडियम एजाइड वाला, देखो सोडियम एजाइड वाला क्वेश्चन लिखवाया। ठीक, जो सोडियम एजाइड वाला क्वेश्चन लिखवाया ना, सोडियम एजाइड का विद्युत अपघटन वाला, वो 2022 में आ चुका। 2022 लिखो उस पर, 2022 में आ चुका क्वेश्चन जो सोडियम एजाइड वाला लिखवाया मैंने भी। हाँ 2022 में आ चुका सवाल ये। कितने क्वेश्चन होंगे भाई? 8वां क्वेश्चन, 8वां। समझ में आ रहा क्वेश्चन? ही छोटे छोटे भी है, आसान भी है, पेपर में ही आते हैं। पेपर पता कितना बड़ा आता है? कैसा क्वेश्चन? केमिस्ट्री का क्वेश्चन दे दिया 3 नंबर का, उसके अंदर 3 क्वेश्चन डाल लगा, एक करके पहला क्वेश्चन डाल दिया सोडियम एजाइड का विद्युत अपघटन लिखिए, दूसरा क्वेश्चन डाल दिया 2 विषैली गैसों के नाम बताइए। तो पेपर केमिस्ट्री का बहुत छोटा हो, उसमें कभी बड़े क्वेश्चन नहीं आते, इसलिए मैं क्वेश्चनों पर चला गया। इस चैप्टर में चला गया क्वेश्चन पर, अगले चैप्टर में और अगले चैप्टर में, उसके बाद फिर कौन चैप्टर बताऊंगा, 10वें चैप्टर पर जैसे पहुंच जाऊंगा सेकंड केमिस्ट्री में। समझ में आया बात? ये ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जिस तरह पढ़ाया जा रहा है इस तरह पढ़ना। इसी को पढ़कर 97 आ चुके, मैंने पूरा 100 का लिखवाया था, उसकी कुछ खुद की कमी रही, उनके प्रैक्टिकलों में कटे, इसलिए 100 नहीं आए। समझ में आया बात? है तुम मिला सकते हो, तुम्हारे अंदर क्षमता हो तो सारा नोट्स पढ़ लेना, तमीज से हो तुम लोगों को। इससे बार कुछ नहीं आता, ना गया ना जाता ना जाने का। समझ में आया बात? है अगर गया इसका मतलब बच्चे फिर तमीज से याद नहीं कर रखे, जिन्होंने कॉपी नहीं याद कर रखी, कॉपी की बात बता रहा हूँ मैं, किताब पढ़ लो तो नहीं कहाँ पहुँच जाएगा। समझ में आया बात? है चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। पेपर में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। एक समीकरण दे रखी, आधी दे रखी, उन्होंने कह रहा है पूरी करो। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए। समीकरण देखो क्या है, XE प्लस
H2O, Xc का नाम है जिनोन, क्या नाम है, जिनोन। प्लस लगाओ, प्लस लगाने के बाद ऐसा करोगे, समीकरण लिखो या, और तीर का चिन्ह लगाकर ऐसे छोड़ रखा है, डैश डैश। पेपर में क्वेश्चन ऐसा आएगा, लिखो उसका समीकरण को, क्वेश्चन पूरा थोड़ा ही हुआ, क्वेश्चन पूरा लिखो पहले। Xc के बाद यहाँ F4 भी आया यार, प्लस लगा के यहाँ लिख दिया F4, XeF4। यस सर। देख लो ध्यान से अच्छे तरीके से, बहुत इंपॉर्टेंट समीकरण है। मुझे उम्मीद है ये इस बार पक्का आने वाली है पेपर में, बच्ची हुई अब तक नहीं आई है समीकरण। कैसे इतनी समीकरण आधी छोड़ देगा, पूरा करो। जो एक्स है ना, इसका नाम हो जिनोन और एफ का नाम हो फ्लोराइड। एफ का नाम तो फ्लोराइड हो तो नाम बन जाएगा जिनोन फ्लोराइड, फ्लोराइड। ठीक, जो प्रैक्टिस करो ना घर जाएगा वो आराम तो रट लगा सब कि इसका नाम जिनोन है, इसका नाम फ्लोराइड है। भाई जी कल को सुनेंगे, मुझे सुनाना पड़ेगा, नहीं सुना तो मार पड़ेगी। समझ में आया बात है? इतने प्रैक्टिस करा रहा। अब देखो एक्स था, ये F4 था, जल के साथ क्रिया करवाई, किसके साथ क्रिया करवाई, जल के साथ क्रिया करवाई। और जल के साथ क्रिया करवाने के बाद है ना, जैसे क्रिया करवाओगे तो हमारे बन जाएगा, इसका नाम है जिनोन, इसका नाम है टेट्रा, इसका नाम है ऑक्साइड। तो नाम बैठेगा जिनोन, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। तो उसका नाम जिनोन टेट्रा ऑक्साइड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक, ध्यान से सुनना ना, इसका नाम क्या है, जिनोन टेट्रा फ्लोराइड। किसके साथ क्रिया करवाई, जल की। करने के बाद क्या बना, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड, ये बन चुका। और क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन। ठीक, संतुलित करो, देखो समीकरण संतुलित हो रही नहीं होगी। एक्सी कितनी बार, एक्सी 2 बार, यहाँ से 4 बार, यहाँ से कितना होगा 6 बार। एफ कितनी बार, 4 सिंह 24, एफ कितनी बार 24 बार। एच देखो कितनी बार, एच 2 सिंह 12 दूनी 24, एच देखो कितनी बार, एच 24 बार। ओ देखो कितनी बार, ओ 12 बार। ओ देखो कितनी बार, यहाँ से 2 3 6 और 3 दूनी 6 और 6 6 कितना हो गए 12, तो काम होगा। बाकी घर जाकर समीकरण तमीज से करके देखनी, ऐसे निकाल कर जो निकाली खेलेगा ना समीकरण, वो फिर कंफ्यूज नहीं होना का। और जो रट्टा ना बैठ कर समझ में आया बात है, उसकी ऐसी तैसी हो जाने वाली। पेपर में सवाल पता लगा कैसा आगा, रुक जाओ, इस सवाल को पलट कर पूछ लेगा जिनोन टेट्रा फ्लोराइड से जिनोन टेट्रा ऑक्साइड कैसे बनाओगे, इसी सवाल को पलट कर पूछ लेगा। तो तुम गेम खेल सको यहाँ से। ये पूछ दूं मुझे, सवाल पूछ लेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है, या समीकरण में हाइड्रोजन फ्लोराइड तो बनना बन क्या रहा। समझ में आया बात है? तुम पूछोगे मैं पढ़ाया नहीं, क्यों भाई कहाँ पढ़ाया, सारी समीकरण लिखवा रखी, कुछ भी तो नहीं बचा। पेपर में पूछेगा हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बनाया जाता है, तो समीकरण ध्यान से पढ़ लेता है। इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड नहीं बनना है, जिनोन टेट्रा ऑक्साइड नहीं बनना है। समीकरण तमीज से पढ़नी थी, निकाल कर देखनी थी। यहाँ 12 तो 12 आया क्यों, 6 तो 6 आया क्यों, जब तो ये नहीं पता लगने का तब तो रटोगे। समझ में आया बात? ऐसे ये कैसे पता लगा, घर बैठ कर मेहनत करनी पड़ेगी। इस समीकरण को आधा लिखोगे, इस तरह लिखोगे, अपने आप ही जोड़ोगे, अपने आप सोचो क्या लिखना चाहिए, कहीं से क्रिया करो। और जब 3 4 बार प्रैक्टिस करोगे तो फिर तो रिवीजन हो ही जाएगा। समझ में आई बात? और टाइम तुम्हारे पास है नहीं, फिर बाबू से होना तभी तो बात करनी, नोट कर लो। तो कितने क्वेश्चन होंगे बता दो मुझे, 8 क्वेश्चन होंगे। नहीं 8 चौक कितना हो, नहीं करने 4 बार, बस याद कर लेने हैं। ठीक, जो समीकरण आ जाएगी वो करनी 4 बार, जो समीकरण आ जाएगी ना वो 4 बार प्रैक्टिस करो देखनी। अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। क्वेश्चन लिखो, निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए। पहली समीकरण दे रखी CaOCl2, CaOCl2, और जो OCl2 है ना, तो Cl2 इसके बाहर, ऐसे दी समीकरण। ठीक, CaOCl2 प्लस HCl, बोला समीकरण को पूरी करो। दूसरी समीकरण
NaClO3 प्लस SO2, इसके ब्रैकेट में लिख रखा है AQ एक्वस जलीय विलयन, इसके ब्रैकेट में लिख रखा है G गैस है एक प्रकार की, एरो को चिन्ह लगा डॉटेड डॉटेड डॉटेड। हम लोग राजी दिखाई दे बेटे जब पढ़ते नहीं घर बैठ का। तीसरी समीकरण लिखो, ये इधर की Cu प्लस HNO3 ये दी गई, ये मैंने करवा रखी तुम एक या करवा रखी क्या समीकरण, कितने बच्चों को लगा मैंने करवा रखी है समीकरण यार, पक्की बात है, बता दो कितना का फिर यहाँ कर लोगे, इसे नहीं करवाने वाला। ये 2022 में पूछी, फिर कहा पेपर कहाँ था आया फिर कहा पेपर कहाँ था आया 2022 लिख दिया इस पर, नहीं फिर मेरे कान खावा यहाँ करे तो बाहर था पहले तो मैं से पढ़ी लेता सर, मैंने कहा ठीक हो बजा नहीं था थारा टाइम ढंग से अच्छी तरह था जी तो बाहर था आया पेपर यो, फिर का बाहर था आया HNO3 तीर का चिन्ह लगाओ। कितनी समीकरण होगी 4, पांचवी समीकरण समीकरण C2H4 प्लस O2, एरो को चिन्ह लगाया। उसके बाद छठी समीकरण 4Al प्लस 3O2, लिख दिया यहाँ तक। उसके बाद सातवें समीकरण लिखो, सारी पूरी करनी है। CA3 P2 प्लस H2O, ये सारी समीकरण पूरी करनी है, प्लस H2O तीसरे नंबर पर आ जाओ XeF2 प्लस 2H2O, एरो चलो और कोई समीकरण बस भाई रे इतनी समीकरण पूरी करनी है। आ जाओ कैसे समीकरण को पूरी कर दें। पहली समीकरण में चले जाओ भाई। पहली समीकरण क्या कह रही है हमारी, सर ने बोल रहे यार कहीं हुआ का कुछ अभी ने बोल रहा सर चले सर लायक हैं जतिन सर को बोल रहा है। जतिन सर पे एक समीकरण याद हो रही, याद नहीं करी, निकालनी पड़े घर बैठ कर जिन्हें मेहनत करी आराम से निकाल लो। हर साल नहीं निकाले ले आते का बच्चे, ये तुम अनोखी है सोच रहे थे ऊपर तो कोई आएगा याद करवा देगा। देख लो पहले वाली समीकरण में क्या हुआ, CA ये OCl का होल ट्वाइस है, ये Cl 2 के ऊपर नहीं है, O के ऊपर भी 2 हो जाए। HCl इतनी रखी समीकरण यहाँ, इतनी मैंने पूरी कर लिया। जब उत्तर लिखोगे ना तो आंसर नंबर एक ऐसे पूरी लिखोगे दोबारा। फिर रुक जाओ अभी मत लिखो, वो कुछ बीमारी घुस रही है तुम्हारे भीतर। HCl हुआ हो, उसके बाद CA हुआ, Cl 2 बार हुआ, 2 बार, ये तो कैल्शियम क्लोराइड बन गया। हो। अरे फ्यूचर में मेरे तो यही पूछ रहा है कैल्शियम क्लोराइड कैसे बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाता। तो बस तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस Cl2, भविष्य में ऐसे सवाल पूछा जाएगा। सवाल वही घुमा के देता रहा, और जिन्होंने की तकनीक समझ ली ना सवाल लो की, इस तो बाहर नहीं आ रहा कुछ भी, वही चीज घुमा के पूछ रहा है। कम चीज पढ़ो पक्का पढ़ो,
समझ में आई बात? या एक एक चीज का नाम पता होना चाहिए, सही क्या क्या लिखा हुआ। इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का तो सूत्र हो, ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है? कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? जल। ये क्या है? क्लोरीन। समझ में आ बात? या देखो सब चीज पूरी हो रही है। एच कितनी बार है? 4 बार नहीं है। एच कितनी बार है? 4 बार। सीएल कितनी बार है? सीएल 6 बार। 2 यहाँ से और 4 यहाँ से, 6 खोलो दिद्दे से, 2 दूनी 4, 4 2 बैठेगा 6। सही है, ठीक। अब आंसर नंबर 1 के अंदर पहले वाली समीकरण पूरी लिखो यार, अगर जाकर प्रैक्टिस करके देखनी। 2 ही क्यों आया? 4 ही क्यों आया? 6 ही क्यों आया? अभी तो मैं तुम्हें रटवा रहा हूँ। सेकंड केमिस्ट्री में सारी समझा दूंगा, कौन कौन सा किस तरह किसके साथ चापो समीकरण। रटो बेटे भी तो, ऐसा कैसे छोड़ देंगे तुम? मारो रट्टा दबा को। सही नहीं कर रहे भाई जी आप यो, सही नहीं कर रहे भाई जी आप यो, सही नहीं कर रहे आप, अन्याय कर रहे हमारे साथ। हो समीकरण याद होने धारे पर। इसे भी समझ लो, दूसरी लिख रही होंगी ना, दूसरी लिख के बैठे होंगे, खाल भी ताड़ दूंगा यहाँ देख लो बोर्ड पर। इसका नाम है सोडियम क्लोरेट। मिला दिया इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, बड़ी खतरनाक गैस हो सल्फर डाइऑक्साइड, चारों तरफ वातावरण में फैली हुई है। समझ में आया बात? या जो सल्फर होना है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जितने भी जो जहाँ बिजली बनाई जा रही है उन सभी निकल के चली आ रही है वातावरण में, धूल मिट्टी कणों में। जो कोहरा पड़ा ना, कोहरा, उसके अंदर भी सल्फर डाइऑक्साइड पाई जा। सर्दियों में धुंध पड़ती है, धुंध का कारण यही हो कि SO2 पाया जा उसके भीतर ही हो, क्योंकि जो धूल मिट्टी कणों में आप वापस से ऊपर नहीं जा पाते। समझ में आ बात? या इसलिए नीचे वातावरण में टिक जाते हैं। अगर गर्मी पड़े तो मैं वाष्पन को ऊपर उठ भी जा, इसलिए धूल मिट्टी कण ही समझ जाते हैं। इसलिए SO2 बहुत खतरनाक गैस हो। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऐसी हो, ये तुम्हें बताता है कि वातावरण में अगर काई जम रही है ना, तो ये बताता है कि तुम यहाँ वातावरण प्रदूषित हो चुका। समझ में आया बात? या SO2 जो SO2 गैस है, पूरी दुनिया में 7 लाख लोग मारे जाते हैं WHO की रिपोर्ट के अनुसार। 7 लाख लोग एक साल में भारत में मारे जाते हैं वायु प्रदूषण के कारण, SO2 के कारण। SO2 के कारण सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या भारत के अंदर ही। CPCB बताते हैं, CP का मतलब वो, CPCB का मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, 1974 बनाया गया था। ये बताता हर साल कितने लोग मारे जाते हैं। इसे बताया WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। इसे लेकर बहुत चिंता का विषय SO2, इसलिए पढ़ाई जा रही तुम्हें सब चीजें। कितना डाटा बता दिया 12वीं के बाद पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है, या नहीं पढ़ने का मौका मिलेगा, जहाँ भी पढ़ोगे तो पता लग जाएगा तुम्हें। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? ओके, डन करें। ओ भाई यहाँ देख लो यार, तो यहाँ तक ये आया, यहाँ तक यो तो NaClO3 का नाम सोडियम क्लोरेट नहीं है, तो मैंने बताया ना इसका नाम सोडियम क्लोरेट। इसके ब्रैकेट में हिंदी में लिख लेगा सोडियम क्लोरेट। उसके बाद ये क्या? सल्फर डाइऑक्साइड, इसका तो इतिहास ही बता दिया। आज समझ में, ये ClO2 इसका नाम क्या है? सोडियम, इसका नाम है क्लोरीन ऑक्साइड। अरे क्या? सोडियम सल्फेट। हो सकता भविष्य में पूछे क्लोरीन ऑक्साइड कैसा बनाया जाए, फिर क्या करोगे? समझ, हिंदी में लिख कर चला गया, इसे लाइन को हिंदी में लिख कर चला जाएगा। सोडियम क्लोरेट में सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, क्या होता है? फिर मैंने ये समीकरण लिखवा रखी, समीकरण में समझा रखा है, तो कह रही जी हाँ हिंदी में देखो क्या दे रखा है। और यही तो चीज है, यही चीज बदल कर दी उसने, ऐसे दे देगा ऐसा दे देगा, है एक ही चीज, वही पूछ रहा है बार बार पेपर को। समझ में आया बात? बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए तुम तो। समझ में आया बात? या दूसरी समीकरण लिखो, दूसरी समीकरण ब्राइट में इसका नाम लिख देना सोडियम क्लोरेट, इसका नाम लिखा क्लोरीन ऑक्साइड। अच्छा यहाँ 2 आ जाएंगे, संतुलित कर लो, यहाँ से 2 आ जाएगा। हम अपनी वफा पे न जाम देंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जाम भी देंगे। जो वादा किया वो ये पढ़ाई थी समीकरण वाली 5Cu प्लस 12HNO3। उसके बाद क्या बताया था? 5Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 6NO2 आता, N2 प्लस
6H2 यही था ना, ठीक। इसका भी देख लो I3 वाला, ये बड़ा खतरनाक है I3 वाला। I2 आई यो I3 लिखवाया मैंने, I2 लिखवाया तुम्हें, यहाँ I2 लिखो यार, यहाँ से यहाँ I2 लिखो, जो क्वेश्चन में लिखवाया यहाँ I2 लिखो, I2 प्लस 10HNO3 तो बैठेगा 2HiO3 प्लस 10NO2 प्लस 4H2O 4H2O। चौथी समीकरण लिखो, इसका नाम हो आयोडिक अम्ल है, इसके ब्रैकेट में आयोडिक अम्ल लिख देना, आयोडिक अम्ल, इसके ब्रैकेट में आयोडिक अम्ल लिखना। और I2 का नाम हो आयोडीन, I2 का नाम आयोडीन हो, इसका नाम हो आयोडिक अम्ल। कल को पूछ लूँगा आयोडीन की क्रिया जब नाइट्रिक अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता, आप बताओ, आयोडिक अम्ल बनता। कल को ऐसे ही पूछूंगा, सारी समीकरण लिखवा के देखूंगा, भागना मत इनका। समझ में आई बात? चार का जोड़ा बनाना और आराम से निकाल के देखना क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, संतुलित हो रहा नहीं हो रहा, क्या हो रहा है इसमें। क्या हो रहा है, जो हो रहा होता है। इसे भी देखो ना, ये क्या हो गया, तुम्हारा हूं मैं। 2CO2 प्लस 2H2 2CO2 प्लस 2H2O। ये सब देख लो, C2 जो H4 है ना, इसका नाम हो एथिलीन, एथिलीन, इसे एथीन बोलते हैं वैसे तो, एथीन। C2H4 है ना, C2H4 एक प्रकार की गैस हो या जो कच्चे फलों में पकाने का काम आओ। C2H4 एक प्रकार की गैस हो जो कच्चे फलों में पकाने का काम आओ। दूसरी भाषा में कार्बेट बनता है, निकला कार्बेट में जो भी पका दो, समझ गए। उसमें अगर ऑक्सीजन मिला दिया ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और जल बाहर निकल जाएगा, अगर उसमें हमने ऑक्सीजन मिला दिया। यानी इसका मतलब जो C2 एथीन में अगर ऑक्सीजन मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और जल बाहर निकल जाएगा। तो इस समीकरण लिखो, 5वें नंबर के समीकरण को भी लिखो, इसके ब्रैकेट में दे देना नाम एथीन। हाँ 2022 में आई है समीकरण, यहाँ सन जरूर लिखते रहा करो, इससे पता लग जा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कितना इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ना। ये तो मैंने तुम्हें पढ़ा रखी Al2O3 एल्यूमिना वाली है, यहाँ एल्यूमिना बन जाएगा। यहाँ देखो एल्यूमिना, देखो Al 4 बार, Al 4 बार, O 6 बार है, यहाँ से यहाँ भी O 6 बार, ये बनेगा हमारा एल्यूमिना। एल्यूमिनियम से हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाएगा, एल्यूमिना बना दिया, ये एल्यूमिना। इसे तो कहता है पहले सूत्र याद कर लो, सारे सूत्र पहले लिखवाए हैं, इसी मारो। इसकी भी क्रिया करवा दी किसके साथ, एल्यूमिनियम की भी क्रिया करवा दी ऑक्सीजन के साथ, एल्यूमिना प्राप्त हुआ। नोट कर लो सभी। CA3P2H2O, उसके बाद 3CaOH का होल ट्वाइस, CH का होल ट्वाइस का नाम क्या भाई, CH का होल ट्वाइस का क्या नाम हो, बुझा हुआ चूना। और PH3 का नाम कल बताया था, फास्फीन। तो इसका ये CA3P2 ना, इसका नाम है कैल्शियम फास्फाइड, इसके ब्रैकेट में दे देना कैल्शियम फास्फाइड, नाम बहुत जरूरी हो, कैल्शियम फास्फाइड, फास्फाइड। इसके ब्रैकेट में ले देना बुझा चूना, बुझा चूना, इसके ब्रैकेट में ले देना फास्फीन। पूछ रहे थे तुमसे पेपर में, कैल्शियम फास्फाइड से फास्फीन कैसे बनाते हैं, समीकरण याद होनी चाहिए यार। कैल्शियम फास्फाइड की विक्रिया जल के साथ करवाते हैं तो हमारा फास्फीन बनता। कैल्शियम फास्फाइड की विक्रिया जब हम जल के साथ करवाते हैं तो हमारा फास्फीन बनता, फास्फीन। नोट कर ली समीकरण यहाँ। आ जाओ 8वें नंबर की समीकरण, लास्ट समीकरण। और पूरे चैप्टर में और समीकरण है नहीं, इन तो भारत आई 3 आने की, याद रखना बात यार।
10, 12, 20 समीकरण है, ये धारा पे याद नहीं हो रही। नहीं तो रट्टा मार लो तो मेरे याद नहीं होती सच में। रट लो था समीकरण, बता पेपर मारी है मैंने, बता पूछो जी कौन सी करवानी है। लेकिन उससे बढ़िया बता क्या हो, उससे बढ़िया की तरीका निकाल कर देखो घर बैठ कर, यही क्यों आया यहाँ से, इसने क्रिया क्यों करी, इसका नाम क्या मौजूद है, जब जाकर और जल्दी याद हो जाएगी। 8वें नंबर की समीकरण, 8वें नंबर की समीकरण बताओ क्या लिखवाई, XC F2 प्लस 2H2O। प्रिंस प्रैक्टिकल कर लेगा, ए प्रिंस कर ले प्रैक्टिकल, कोई फायदा ही नहीं है, क्या करेगा प्रैक्टिकल का, प्रैक्टिकल में सबको इतने नंबर मिलने जितने मिलने, क्या करेगा उसका, अचार डाल लगा उसका, यो मीटर से तो नहीं बनाने का यही प्रैक्टिकल करता फिर रहा, थ्योरी पढ़ी प्रैक्टिकल कर रहा, बिना थ्योरी का प्रैक्टिकल कर लिया, गजब वैज्ञानिक बना मैं। हाँ सीधा एक्सपेरिमेंट में जा रहा भाई, ठीक है चलो चुप हो जाओ, ओए इधर देख लो, जिनोन, इसका नाम है F2 का नाम है फ्लोराइड, तो बैठा जिनोन फ्लोराइड, जिनोन फ्लोराइड, फ्लोराइड कोई लिख रहा है ना, इसका नाम है XC का नाम है जिनोन। HF का नाम बता दो, थोड़ी देर पहले बता दो, HF का नाम क्या बताया था, H का नाम हाइड्रोजन, F का नाम फ्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तुम्हारी सांस रोकूंगा मैं भी, घबराओ ना, जितने मैंने समीकरण लिखा है अभी सुनो। हाँ उतारो उतारो, अच्छा इसे समीकरण अभी दोहराओ करेंगे बैठ कर, लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 फास्फोरस, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, अभिनयनी की समीकरण, घबराओ मत। क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, फास्फोरस के 2 ऑक्सो अम्ल के नाम व तथा सूत्र लिखिए। फास्फोरस के ऐसे लिखा जाएगा, फास्फोरस के 2 ऑक्सो अम्ल, ऑक्सो अम्ल के नाम तथा सूत्र लिखिए, नाम तथा सूत्र लिखिए। फास्फोरस के 2 ऑक्सो अम्ल, फास्फोरस आना चाहिए जरूर, ऑक्सो अम्ल ऑक्साइड भी आना चाहिए उसके अंदर। पहले का नाम बताने जा रहा हूं, दूसरे का नाम बताने जा रहा हूं, तो दोनों सूत्र बताने जा रहा हूं। पहले का नाम है फास्फोरिक अम्ल, लिखो फास्फोरिक अम्ल, आंसर में फास्फोरिक अम्ल, गलत मत लिखना, फास्फोरिक अम्ल, और फास्फोरिक अम्ल के ऊपर चंद बिंदु लगा देना इस तरह, फास्फोरिक अम्ल। या इसका दूसरा नाम है आर्थो फास्फोरिक अम्ल, आर्थो फास्फोरिक अम्ल, आर्थो फास्फोरिक अम्ल। किसी को सूत्र पता इसका, कल भी लिखवाया था मैंने, H3PO4, ये सूत्र है इसका, H3PO4, ये सूत्र याद होना चाहिए, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का, कई बार पूछा पेपर में, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। ये 2009 में पूछ लिया, 2012 में पूछ लिया, 2009 में और 2012 में। तीसरा मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, ये ग्लेशियल फास्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल, मेटाफॉस्फोरिक अम्ल। जो फालतू बोल रहे हैं ना, करोगे इतनी तेज लगेगी तुम्हारे, याद रखना बात है। मेटाफॉस्फोरिक अम्ल या ग्लेशियल फास्फोरिक अम्ल, या ग्लेशियल फास्फोरिक अम्ल। HPO3 बस, इसका सूत्र HPO3, फास्फोरिक अम्ल का, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का। देखो नाम अलग अलग नाम लिखे हुए, अलग अलग तरीके से लिखे हुए नाम, ध्यान से देख लेना क्या नाम लिखा हुआ।
फास्फोरिक अम्ल, इसे दूसरी भाषा में आर्थोफास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। मेटाफास्फोरिक अम्ल नाम, इसे ग्लेशियल फास्फोरिक अम्ल भी कहते हैं। टीचर ही पूछ सकता प्रैक्टिकल में कि ग्लेशियल फास्फोरिक अम्ल का क्या सूत्र हो, ये पूछ लेगा मेटाफास्फोरिक अम्ल का क्या सूत्र हो, ये पूछ लेगा फास्फोरिक अम्ल का क्या सूत्र हो, आर्थोफास्फोरिक अम्ल का क्या सूत्र हो। तो ये फास्फोरिक अम्ल के दो नाम। ठीक, 2009 2012 लिख देना इसके ऊपर, ये पेपर में आया हुआ था। कितने क्वेश्चन हो गए? 10। यस सर, 11वां क्वेश्चन। XeF4 की संरचना बनाइए। क्वेश्चन लिखो, XeF4 की संरचना बनाइए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, XeF4 क्या नाम बताया था XeF4 का? इसका नाम बता दो मुझे जल्दी फटाफट। छीतोगे तो मेरे को बहुत अच्छी तरह। अभी नाम बता रहे हो, नाम बता दो इसका। जिनोन टेट्राफ्लोराइड। इसके ब्राइट में लिखो उसका नाम, याद लिखने से याद होगा। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड का किस संरचना बनाई है? इसकी संरचना बनानी, किस संरचना बनाइए? संरचना बनाने में चित्र बनाना इसका। ठीक, अब बताओ बीच में एक्स ही नहीं है, एक्स ही होगा। एफ कितनी बार है? 4 बार। एफ ई कितनी, एफ 4 बार नहीं है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं, 4 बार, 4 बार। ऐसा बना दो इसकी संरचना। हेडिंग आंसर में इससे लिखो XeF4 की संरचना, ऐसे लिख देगा। और अलग अलग ऐसे बना दिया। वो संरचना चित्र और क्या आती है, और क्या पीछे हाथ दो को पड़ेगा इसके, मरेगा से लेगा। ये 90 डिग्री कौन हो यहाँ से? XeF4 की संरचना है, बनाओ उसे। ये तो समझ में आ रहा तुम्हें गुब्बारे से क्या है? वक्त दो सोचने। हाँ, ये बनाना सिर्फ ये गुब्बारे से है। ठीक, जन्मदिन हो रहा आज मेरा। अच्छा, सच में आ गई मेरी समझ तो आई नहीं। अब तो क्या कितने क्वेश्चन हो गए? 11। 12वां क्वेश्चन। जहाँ XeF4 लिखा है ना, यहाँ XeF4 की जगह XeF2 लिख दो। पहले बताओ 11वां सवाल हो, 2014 और 2011 में आया, इस पर 2014 और 11 लिख दो। 2014 में आया हो और 11 में भी आया। अब अगला क्वेश्चन लिखो, XeF2 की संरचना बनाइए। F4 की जगह F2 आ चुका। XeF ये बना देना तुम ना, ये तो बना देना तुम ना। ठीक, और जो XeF2 वाला है ना, ये आया 2012 में। 12वां सवाल देखो, 12 सवाल हो गए ना। कितने सवाल हो गए? इसका नाम बताओ क्या हो? जिनोन फ्लोराइड। इसके ब्राइट में लिखो जिनोन फ्लोराइड, इस तरह ही बिल्कुल। Xc 1 बार, F 2 बार, F 2 बार। इसे ऐसे ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दोगे, बना दोगे। यहाँ देखो कितने डिग्री का कोण बनना है, 180 डिग्री का। बीच में 180 डिग्री लिख दो। लिखो संरचना बन गई हमारी। ये हमारी संरचना बन चुकी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? किसी बच्चे के पास आवर्त सारणी हो तो आवर्त सारणी दो 1 मिनट के लिए, कुछ समझाना चाहता हूँ। उधर आवर्त सारणी कहाँ हुआ? आवर्त सारणी का फोटो स्टेट वाले आवर्त सारणी चिपका ली सीधी, बिना चिपकाई हुई थी आ रही मुझे, खुद बनाई थी।
सुन लो, ये 15वां वर्ग था, 15वां वर्ग था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये पढ़ा था ना। उसके बाद 16 वर्ग वो ऑक्सीजन परिवार जिसे बोलते हैं, 16 वर्ग ऑक्सीजन परिवार, फिर फ्लोरीन परिवार, फिर हाइड्रोजन परिवार, हाइड्रोजन नहीं, ये तो हाइड्रोजन ही हो, हीलियम, He हीलियम परिवार। जो 18वां वर्ग है ना, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। जो 18वां वर्ग है ना, 18 वर्ग, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। 18वें वर्ग में वही तत्व लिखे हुए, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से, दोबारा नहीं बता पाऊंगा। 18वें तत्व में वही वर्ग लिखे हुए, 18वें वर्ग में वही तत्व लिखे हुए। जो 18वां वर्ग है ना, उसके अंदर वही तत्व लिखे हुए जो एक्रिय गैसें हों, जो कभी किसी के साथ क्रिया करते ही नहीं। एक्रिय गैसें, देखिए ट्यूबलाइट, इसके अंदर एक अगर तुमने सिल्ट कर दिया ना, छिद्र कर दिया, तो कभी जल नहीं सकता। अगर किसी बल्ब के अंदर जब थोड़ा भी छिद्र हो जाए ना, ट्यूबलाइट के अंदर थोड़ा सा चीज, कभी जल नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर एक गैस भरी हुई, एक अक्रिय वातावरण हो चुका, यानी बाहर की गैसों तो क्रिया कर लेगी, और इसके अंदर जो गैस भरी हुई ना, वो पक्की बात इन मत रखी हुई है। और भरी आर्गन, 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 देखो आर्गन इसमें रखी हुई। और जो बल्ब के अंदर नहीं बन जा, ट्यूबलाइट के अंदर भरी जा, वो भरी जा नियोन, नियोन भी इसमें रखी हुई। इसके अंदर सारी एक्रिय गैसें रखी हुई, एक्रिय गैसें, एक्रिय गैसें समझ गए, जो कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करती हो, एक्रिय गैसें। इसीलिए ना इन एक्रिय गैसों को उत्कृष्ट गैसें भी बोलते हैं। बहुत सारी बातें बताऊंगा इनके बारे में, सारी सुनूंगा मैं, क्या क्या नाम बताए इन्हें। इनका नाम उत्कृष्ट गैसें, एक्रिय गैसें, नाम भी याद करना तुम इनका। इसका नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, जिनोन तुम्हारा इसका ये समझ, जो इसके बारे में आ रहा है यहाँ से, ठीक। उसके बाद जिनोन के बाद रेडोन, रेडोन के बारे में थोड़े पहले बताया था, रेडोन के बारे में बताया था। रेडोन, उसकी उम्र बहुत कम है, उसके लिए अध्ययन नहीं कर सकते हम उसके बारे में, समझ में आया बात क्या। तो रेडोन हो, चाहे जिनोन हो, चाहे हमारा क्रिप्टोन हो, चाहे आर्गन हो, चाहे नियोन हो, चाहे हीलियम हो। हीलियम को हम सिलेंडर में भर कर लेके जाओ, जो गोताखोरी करने वाले लोग हो, समझ में आई बात है, जो हुआ हीलियम गैस ही हो। और ये 18वें वर्ग में रखी हुई, इसलिए हम 18वें वर्ग को ना उत्कृष्ट गैसों का समूह बोलते हैं। बहुत सारी गैसें इसके अंदर, उससे बहुत सारी गैसों का समूह नहीं होगा, इसे बोलते हैं उत्कृष्ट गैसों का समूह, या एक्रिय गैसों का समूह, या एक्रियशील गैसों का समूह, समझ आएगी बात, या नोबल गैसों का समूह। इन नोबल गैस भी कहते हैं, नोबल गैस। और ये ऐसी गैस हो, इनका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, चुप हो जाओ, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे ना, इनके कक्षक हमेशा पूर्ण होते हैं। जैसे मैं उठाता हूं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखाता हूं तुमको। देखो जो हीलियम है, हीलियम, हीलियम बताओ कौन से नंबर पर आ रहा, दूसरे नंबर पर नहीं आ रहा। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 1s2 नहीं आ जाएगा, तो दो ही हो, पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक। हीलियम की जगह तुम आर्गन उठा, आर्गन का कितना 18 नहीं होता, 18 नहीं तो आर्गन का, तो यहाँ आर्गन का 18 यहाँ लिख दिया मैंने ए आर, तो ये मैटर का ऐसा कर लो, जो छोटे छोटे तरीके से मोटे 2 8 8, और 12 वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं है। इनकी खास बात होगी, समझ में बात किया मैंने। आप भाव के नियम तो नहीं करा, वैसे ही कर दिया, जो 10 में सिखाया गया, कक्षा 9 में सिखाया गया था, कक्षा पूरी है नहीं है, तो तुम आप भाव के नियम तो करके देख लो, समझ में बात किया। तो इनकी 12 वाली कक्षा ना, इनकी संयोजकता 0 हो, हम ऐसे भी कह सकते हैं, इनकी संयोजकता कितनी हो, 0, समझ आए, क्योंकि इनके कक्षक पूर्ण हो। और जब इनके कक्षक पूर्ण हो ना, वो किसी के साथ क्रिया कर ही नहीं सकता। क्रिया वो करेगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, समझ में आए बात है। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्रिया करेगा। इसके तो कक्षक पहले थे, जो 12 वाली कक्षा ना, वो तो पूरी पड़ी हुई फूल हुआ, तो इसलिए ना इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 12 वाले कक्षक इनके पूर्ण होते हैं। ये ऐसी गैसें भी है, समझ में आए बात है। पूछा तुमसे ऐसी 4 गैसों का नाम बताओ जिनके कक्षक पूर्ण होते हो, तो इनमें से देख के बता दोगे तुम, जो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। समझ में आ रहा है 18वां वर्ग। दोबारा फिर समझाने जा रहा हूं मैं 18वें वर्ग के बारे में। 18वें वर्ग को हम हीलियम परिवार कहते हैं, हीलियम परिवार, क्योंकि किसी भी वर्ग के पहले सदस्य के नाम पर ही उस परिवार का नाम रखा जाता है। आया समझ में। और जो पी ब्लॉक के तत्व कहां तक पी ब्लॉक के तत्व, वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। 13वां और जो 14वां था वो मैंने कक्षा 11 में पढ़ लिया। आया समझ में। 15 से लेकर 18 तक पढ़ने की कोशिश कर रहे, समझ में आया बात है। पढ़ाऊंगा जरूर मैं, छोड़ने का नहीं अभी, लेकिन मैं अपने क्वेश्चनों पर जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सिलेबस पूरा हो जाओ, समझ में आया बात है, ठीक। तो ध्यान से सुनना चाहिए तरीके से। अभी 18वां वर्ग नहीं, सुन लो जो 18वां वर्ग हो, 18वें वर्ग के अंदर जो तत्व रखे हुए, इन हम एक्रिय गैस कहते हैं, नोबल गैस भी नहीं कहते हैं। नाम बता रहा हूँ, एक्रिय गैस कह दो, नोबल गैस कह दो, या पूर्ण भरित गैस कह देते हैं, पूर्ण जिसकी कक्षा भरी हुई हो। ऐसा नहीं है जिसका, समझ में आया ना, जिसके अष्टक पूर्ण होते हैं, अष्टक पूर्ण गैस। और सारी की सारी गैस हैं,
इसकी खास बात यह, एक भी ऐसा जो इसमें ठोस हो, सारी की सारी गैसें हैं। देखो हीलियम वो भी गैस है, नियोन वो भी गैस है, आर्गन वो भी गैस है, उसके बाद क्रिप्टोन वो भी गैस है, जिनोन वो भी गैस है, उसके बाद देखो रेडोन वो भी गैस है। समझ में आया बात है? इसका ये मतलब होगा ये ऐसे तत्व जो कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करते। बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर वैक्यूम उत्पन्न करने में, वैक्यूम जहाँ ग्रेविटी को जीरो कर देते हैं, समझ, जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, इन्हीं गैसों को इस्तेमाल में लेते हैं। समझ में आया बात है? बल्ब के अंदर, ट्यूबलाइट के अंदर, समझ में आया बात, जहाँ भी इन गैसों की हम काम में लेते हैं। तो 18वां वर्ग बहुत संवेदनशील वर्ग है। जो 18वां वर्ग है ना, बहुत संवेदनशील वर्ग है। कैसा वर्ग है? समझ में आया बात? ठीक, इसमें इसके अंदर वही तत्व रखे हुए जिनके अष्टक पूरे होते हैं, जिनके कक्षक पूरे होते हैं, जिनकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं होती, इसलिए कभी किसी के साथ क्रिया नहीं करती। बात समझ में आई बात? कोई नोबल गैसों का समूह बोलते हैं, नोबल गैसों का समूह 18 वर्ग में। 18वें वर्ग में आने वाले तत्वों के मैं तुम्हें नाम याद करवाने चाहता हूँ। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। रेडोन की बात कर रहा है ना, समझ जाओ लास्ट वाले में रखा हुआ। जिनोन की बात कर रहा है ना, समझ जाओ लास्ट वाले वर्ग में रखा हुआ। अगर मैं बात कर रहा है क्रिप्टोन की, समझ जाओ लास्ट वाले वर्ग में रखा हुआ। आर्गन की बात हो रही है ना, लास्ट वाले वर्ग में रखा हुआ। हीलियम की बात हो रही है ना, लास्ट वाले वर्ग में रखा हुआ। बात समझ में? नोबल गैसों की बात हो रही है ना, लास्ट वाले वर्ग में रखा हुआ। बात समझ में आई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसलिए बीच बीच में आवर्त सारणी दिखाता रहूंगा जहाँ मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब मैंने यहाँ बीच में थोड़ी देर पहले में एक्सी का इस्तेमाल नहीं कर रहा। एक्सी का ये जो एक्सी है ना, ये एक्सी जिनोन, और जिनोन एक प्रकार की गैस और नोबल गैस किसी के साथ क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैस बाहर वाले कक्षक में रखी हुई। उसके लिए उनका एक अलग ही खाना बना दिया, जिन्हें ये आवर्त सारणी बनाई वैज्ञानिक मोजले के द्वारा, उसका अलग ही खाना बना दिया। बेटा हाँ तुम सब यहाँ सेट हो जाओ। समझ में आ बात है? जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती ऐसी गैसों को जो समूह ना, उस 18 वर्ग कहते हैं, जो 18 वर्ग के तत्व थे। तो थोड़ी थोड़ी जानकारी दी तुम्हें ताकि तुम बोर ना हो जाओ। समझ गए? तुम कौन कौन से याद रखोगे? एक तो क्या है? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन। याद रहिए बात, 4-5 तत्व अच्छी तरीके से याद रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखोगे, अभाव के नियम तो जो सिखाया था, तब भी इनकी बाहर वाली कक्षा तुम्हें हमेशा पूर्ण दिखाई देगी। तुम खास बात होगी। कोई प्रॉब्लम? किसी बच्चे को कोई आपत्ति हो? अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊं? कितने सवाल करवा दिए मैंने, बता दो मुझे। 12। ठीक, थोड़े थोड़े शॉर्ट करके समझा रहा हूँ, नहीं तो ऐसी तैसी कर देंगे। 1 महीना लो चैप्टर को पढ़ाने में, पूरा 1 महीना चैप्टर को पढ़ाने में। समझ में आया बात? है तो समय चाहिए, और समय मेरे पास नहीं है, लेकिन पढ़ाऊंगा जरूर, रुकने वाला नहीं बिल्कुल भी। दिल की बातें, नोबल गैसों का समझ में आया? कितने क्वेश्चन हो गए? 13वां क्वेश्चन लिखो। लिखो भाई। क्वेश्चन लिखो। उत्कृष्ट गैस, समझ जाओ उत्कृष्ट गैस कौन सी है? देखो उत्कृष्ट गैस के क्वथनांक, उत्कृष्ट गैस के क्वथनांक बहुत कम होते हैं। क्यों? उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक ठीक, आंसर क्या होगा? सुनो ध्यान से। उत्कृष्ट गैस समझ गए तुम? कौन कौन से नाम बताइए, नाम बता दो जरा। हीलियम, आर्गन हुआ, जिनोन हुआ, रेडोन हुआ, क्रिप्टोन हुआ। वो दिक्कत यहाँ तक? ये कौन सी गैस है सारी? उत्कृष्ट गैस। दूसरा नाम ही बताता है इनका, एक नोबल गैस, एक और नाम बताता है। दिमाग में घुस गई बात? ठीक। नू पूछ रहा है इनके क्वथनांक निम्न क्यों हो, ये तो पूछा या उच्च क्यों हो? इनके क्वथनांक का क्या मतलब? टेम्परेचर, ताप। क्वथनांक को ताप ही तो बोलते हैं। ठीक, आ जाओ समझते हैं।
देखो जो उत्कर्ष कैसे होने, उत्कृष्ट कैसे हो, इनकी जो बाहर वाली कक्षा हो ना वो पूर्ण हो। जब पूर्ण होगी तो अभी कभी किसी से क्रिया करने का मौका मिलने का ही नहीं, और जब क्रिया करने की ही नहीं, इसलिए इसका कवातनांक, इनके कवातनांक पर कोई प्रभाव पड़ना है, इनके टेम्परेचर पर कोई प्रभाव पड़ना है नहीं। टेम्परेचर पर उसके प्रभाव पड़ेगा जिसकी बाहर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन क्या तो लेगा या देगा, तो तभी क्रिया होगी, यहाँ कोई क्रिया ही नहीं होने की। समझ में आया बात? या तो ऐसे लिखेंगे उत्तर में, इनके कवतनांक इसलिए निम्न होते हैं, क्यों? इनकी बाहर वाली कक्षा में इनके अष्टक पूर्ण होते हैं। समझ आई बात? लिखो, आंसर में लिखो, उत्कृष्ट गैसे, उत्कृष्ट गैसों के कवथनांक उत्कृष्ट गैसों के कवथनांक इसलिए निम्न होते हैं, 2013 में आया था, ठीक। उत्कृष्ट गैसों के कवथनांक इसलिए निम्न होते हैं क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होने के कारण, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होने के कारण, क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होने के कारण ये दूसरे अन्य किसी पदार्थों से क्रिया नहीं करती हैं, ये दूसरे अन्य किसी पदार्थों से क्रिया नहीं करती हैं। इनके अष्टक पूर्ण होने के कारण ये दूसरे अन्य किसी पदार्थों से क्रिया नहीं करती हैं। लिख दिया यहां तक, दूसरे अन्य किसी पदार्थों से क्रिया नहीं करती हैं। कितने सवाल हुए? 13 सवाल। अब हम चलने वाले हैं 13वें के बाद 14वें नंबर के सवाल पर और 15वें नंबर के सवाल पर। 13 सवाल करके लेके आने तुम करता कल। कितने? 13। बहुत 13। कल थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा, थ्योरी के कम से कम 20 सवाल बताएगा। हो सकता हम चित्रों पहुँच जा कल, नहीं तो परसों तो पहुँच ही जाए। समझ में आया बात है? उस तरह जैसे जब चित्रों की ओर बढ़ जाएंगे ना, डायग्राम की ओर बढ़ जाएंगे, चैप्टर तुम्हारा समाप्ति की ओर हो जाएगा। ठीक। फिर जो 8वां चैप्टर और 9वां चैप्टर वो तो मैं एक दिन में खत्म करवा दूँ। जो 8वां 9वां चैप्टर है ना, वो तो मैं एक ही दिन में समाप्त करवा दूँ, दोनों एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे। इस तरह करके हमारी पहली केमिस्ट्री खत्म होगी, फिर हम दूसरी केमिस्ट्री के सबसे लास्ट के चैप्टर पे जाएंगे, फिर पीछे चलेंगे उसमें। समझ में आया बात? कोई दिक्कत?